हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रसार शिक्षा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से 3-4 चैप्टर से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। यह बताना है कि प्रसार शिक्षा जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उपयोग किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया जो कि इंग्लैंड में है, और उसके बाद 10 वर्षों के बाद ही अन्य देशों में फिर इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मतलब बहुत अच्छे से फैल गया और देशों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा जीवन है। नगरीय जीवन है, महानगरीय जीवन है, ग्रामीण जीवन है, यह सभी है। तो प्रसार शिक्षा का जो आधार है वह ग्रामीण जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है बताना है। ऑप्शन ए है विद्यालय के अंदर की, घर के अंदर की, विद्यालय के बाहर की, इन सब की। तो इसका राइट आंसर है प्रसार शिक्षा जो है वह विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। इसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, व्यवहारिक शिक्षा भी कहा जाता है प्रसार शिक्षा को ही। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। प्रसार शिक्षा जो है वह पढ़ाने और सीखने की एक योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। किसका परिवर्तन करती है यह बताना है। तो मानव जीवन में ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन करती है, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में, व्यवहार व अनुभव के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में। तो जो प्रसार शिक्षा है वह इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करती है, ज्ञान के क्षेत्र में भी, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में भी, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह परिभाषा है, तो परिभाषा याद कर लीजिएगा। परिभाषा जरूर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। यह कथन किसका है या किसने कहा है बताना है। ऑप्शन ए है डगलस एस्मिंगर, ऑप्शन बी है कैल्सी एवं हेनरी, ऑप्शन सी है MC कुरिट, ऑप्शन डी है BC कृष्णमाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है कैल्सी एवं हेनरी। कैल्सी एवं हेनरी ने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक विद्यालय से बाहर की शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं, और इसका मूल उद्देश्य जो है प्रसार शिक्षा का वह जनता का विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह भी जो है परिभाषा ही है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती है। यह कथन किसका है, यह कथन बताना है किसका है। तो ऑप्शन ए है लिगन्स, ऑप्शन बी है दहामा, ऑप्शन सी है बुरिट, ऑप्शन डी है एस्पिंगर। तो इसका राइट आंसर है यह लिगन्स ने कहा है। लिगन्स की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। लिगन्स याद कर लीजिए कि इन्होंने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह ऐसे एक ही लाइन में स्टेटमेंट आ सकता है कि प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है। तो लिगन्स ने कहा है, जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है? तो किसमें दी जाती है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य प्रसार, ऑप्शन बी है गृह विज्ञान प्रसार, ऑप्शन सी है औद्योगिक प्रसार, ऑप्शन डी है कृषि प्रसार। तो आपको बता दें कि ये मंजू पाटनी में इसका आंसर औद्योगिक प्रसार दिया गया है। और वैसे अगर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, देखते हैं फिर से कि निम्न में से किस प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है? तो इसमें गृह विज्ञान प्रसार भी हो सकता है, बट मंजू पाटनी में जो आंसर दिया गया है वह औद्योगिक प्रसार दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है शोध या खोज, ऑप्शन बी है शिक्षण, ऑप्शन सी है प्रसार कार्य या सेवा, ऑप्शन डी है यह सभी। तो क्या है प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग? ये सभी हैं, शोध या खोज भी है, शिक्षण भी है, प्रसार कार्य एवं सेवा भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व है? बताना है कि प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व कौन सा है? मनुष्य स्वयं का, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं, या यह सभी? तो इसका राइट आंसर है यह सभी, कि प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व यह सभी हैं, मनुष्य स्वयं का और मनुष्य का पर्यावरण और मनुष्य निर्मित साधन एवं संस्थाएं, सभी आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्न में कौन प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है स्थानीय संस्कृति व रीति रिवाज का सम्मान करना, ऑप्शन बी है कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करना, ऑप्शन सी है धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन लाना, और डी है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन लाना। आप प्रसार शिक्षा के माध्यम से स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज का सम्मान भी करते हैं। जब प्रसार शिक्षा करते हैं तो उसके बाद फिर कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करवाते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। बट ये जो धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन है ये नहीं किया जाता, किसी के धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन नहीं किया जाता है प्रसार शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का निम्न में क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है लोगों का विश्वास करना, ऑप्शन बी है ग्रामीणों को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता व नेतृत्व में वृद्धि हो, ऑप्शन सी है लोगों का सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं। मतलब प्रसार शिक्षा के द्वारा लोगों का विश्वास करना सिखाया जाता है, ग्रामीणों को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करता है ताकि उनकी योग्यता व नेतृत्व में वृद्धि हो। ठीक है, और लोगों का जो सामाजिक, प्राकृतिक और बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत भी करता है, प्रसार शिक्षा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य के निजी विकास से, मनुष्य के परिवेश का विकास, सरकारी संस्थाओं व साधनों का विकास, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों ही। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य के निजी विकास भी होता है और मनुष्य के परिवेश का भी विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? क्या कह रहे हैं? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की, प्रसार शिक्षा जो है वह ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? ऑप्शन ए है दहामा, ऑप्शन बी है लीगंस, ऑप्शन सी है कृष्णामाचारी, ऑप्शन डी है बुरित। कौन मानता है? तो इसका राइट आंसर है दहामा। दहामा जो मानते हैं वह प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। प्रसार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वयस्क शिक्षा, कृषि शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, ऑप्शन डी है यौन शिक्षा। तो प्रसार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है वयस्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? ये 15 काट लीजिएगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रामाभाई, ऑप्शन बी है डब्ल्यू भट्ट, ऑप्शन सी है रेड्डी, ऑप्शन डी है दहामा। कौन मानता है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं? कौन कहता है? तो यह डब्ल्यू भट्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गृह विज्ञान शिक्षा का निम्न में से कौन प्रमुख आवश्यक अंग है? ऑप्शन ए है प्रसार शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रसार कार्य, ऑप्शन सी है प्रसार सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। गृह विज्ञान शिक्षा का प्रमुख अंग प्रसार शिक्षा भी है, प्रसार कार्य भी है और प्रसार सेवा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य, सर्वप्रथम कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए है गृहिणियों को सुशिक्षित करना, ऑप्शन बी है गृहिणियों को पाठशाला विशेषज्ञ बनाना, ऑप्शन सी है गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना, ऑप्शन डी है गृहिणियों को सुख एवं संतोष प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है कि गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? तो प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है बताना है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी कार्यवाही, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रसार कार्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गृह विज्ञान प्रसार संबंधित है। गृह विज्ञान प्रसार किससे संबंधित है? गृह विज्ञान से, समुदाय से, कृषि से, समाजशास्त्र से। तो इसी में आंसर है कि गृह विज्ञान प्रसार है तो गृह विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम किस विषय में लागू हुई थी? ऑप्शन ए है कृषि में, ऑप्शन बी है गृह विज्ञान में, ऑप्शन सी है राजनीति में, ऑप्शन डी है समाजशास्त्र में। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षा कृषि विषय में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन कहते हैं कि एक्सटर्नल बोलते हैं कि एक्सपर्ट कि एक्सप्रेस। तो प्रसार को अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहते हैं और प्रसार शिक्षा को एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो यह नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? व्यक्तिपरक है, कार्यपरक है, प्रायोजित परक है या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा बताना है?
तो यह गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा व्यक्ति परक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित करना, नगरवासियों को शिक्षित करना, संपूर्ण समाज को शिक्षित करना है, प्रौढ़ों को शिक्षित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है ग्रामीणों को शिक्षित करना, क्योंकि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है सहकारिता एवं सहयोग की भावना पर आधारित है प्रसार शिक्षा। यह स्वैच्छिक, अभिप्रेरित एवं स्वयंसेवी नहीं है। ऑप्शन सी, इसमें स्थानीय या ग्रामीण नेतृत्व को महत्व नहीं दिया जाता है। ऑप्शन डी, यह सर्वसाधारण लोगों के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रसार शिक्षा की विशेषता पूछ रहा है, तो प्रसार शिक्षा की विशेषता है कि यह सहकारिता एवं सहयोग की भावना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? व्यक्ति परक है, एक सेकेंड, वही हो गया है क्या? रिपीट, वही है बट देख लेते हैं एक बार कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है। व्यक्ति परक है, प्रायोजित है, कार्यपरक, उपरोक्त सभी। तो ऊपर देखे थे कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा व्यक्ति परक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कैसे होते हैं? सरल होते हैं, उपयोगी होते हैं, शिक्षात्मक होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। तो प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं वह सरल भी हैं, उपयोगी और शिक्षात्मक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की इसके आगे है योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? हम बोल दे रहे हैं, ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? किस अंतर्गत आती है? सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता निर्भर करती है। योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? यह सिद्धांत बताना है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए है हिस्सेदारी का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सहयोग का सिद्धांत, ऑप्शन सी है मूल संगठन का सिद्धांत और ऑप्शन डी है नेतृत्व का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है सहयोग का सिद्धांत। ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता का जो सिद्धांत होता है जिसमें सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर जो कार्य करते हैं वह सहयोग का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है। ठीक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत, ऑप्शन बी है संतुष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन सी है मूल्यांकन का सिद्धांत, ऑप्शन डी है नमनीयता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है संतुष्टि का सिद्धांत। एक सेकेंड, संतुष्टि का सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है। मूल्यांकन का सिद्धांत, असंतुष्टि का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, समता का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, ये नेगेटिव है, असंतुष्टि का सिद्धांत, बल्कि यह संतुष्टि का सिद्धांत है प्रसार शिक्षा में। ठीक है,
तो ये भी जान लीजिए कि मूल्यांकन का सिद्धांत है, स्वावलंबन का सिद्धांत है, समता का सिद्धांत है और संतुष्टि का सिद्धांत है, बट ये असंतुष्टि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन क्रिया के अनुसार होता है। किस क्रिया के अनुसार? लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त सभी। तो जो प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन किया जाता है वह प्रजातांत्रिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का दर्शन पर आधारित है। प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है? मानव विकास पर, बाल विकास पर, ग्रामीण विकास पर, पोषण विज्ञान पर। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन आधारित है ग्रामीण विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था, सुकरात ने किया था, कि प्लेटो ने किया था, कि जॉन डीवी ने किया था? तो जो फिलॉसफी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम प्लेटो के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्लूटो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को आधारित माना है। डॉक्टर रणजीत सिंह के द्वारा बताना है कि प्रसार शिक्षा को किस आधार पे ये बताते हैं। तो ऑप्शन ए है, समाज में घर आधारभूत इकाई है, प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, और सी है सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी पे आधारित मानते हैं प्रसार दर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर हैं। यह कथन किसका है? यह कथन बताना है कि मानवीय विकास के बिना, मानवीय जो विकास है उसके बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर हैं। यह किसने कहा है? डॉक्टर रणजीत सिंह, बी लिगन ने, सी सोहल ने, या डी कोई नहीं। तो यह लिगन ने कहा है कि मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आदर्शों पर, परिणामों पर, विश्वास पर, प्रयोगों पर। तो आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन आदर्शों पर निर्भर करता है, उच्च आदर्शों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये रहे हमारे इतने क्वेश्चंस। और अगर आपको मतलब सही लगा होगा क्वेश्चन, आपके लिए उपयोगी होगा, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।